जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में आज हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिक जानकारी लेते हैं ग्लोब के बारे में, थोड़ा सा बेसिक चर्चा करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक अपना कॉपी में ग्लोब बनाना होगा जिस तरीके से हम बना रहे हैं। आपको इस प्रकार से जो है एक आपको ग्लोब बनाना होगा। इतना तो गोल नहीं बना, बढ़िया नहीं बना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमें समझना है, चीजों को हमको समझना है। ठीक है, हम यहाँ पे ड्राइंग करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे चीज को समझने आए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पृथ्वी, धरती, ग्लोब, समझ गया ना। अब यहाँ पे जो है ग्लोब के बीचों बीच में एक रेखा खींचा गया है। यहाँ पे जो है कि ग्लोब के बीचों बीच में एक रेखा खींचा गया है जिसको बोला गया विषुव रेखा, इसी को बोला गया भूमध्य रेखा, इसी को इंग्लिश में बोला गया इक्वेटर, जो पृथ्वी के कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है मेरे दोस्त। कितना डिग्री पे, 0 डिग्री। इसका नाम क्या दिया गया, विषुव रेखा या विषुव वृत्त भी आप बोल सकते हो, विषुव रेखा, इसी को बोला गया भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसी को बोला गया इंग्लिश में इक्वेटर, अंग्रेजी में इक्वेटर बोला गया। तो देखो अब ये जो इक्वेटर है वो पृथ्वी को क्या कर रहा है, तो आपको यहां से देखने से पता चल रहा होगा कि पहला भाग और दूसरा भाग, यानी कि इक्वेटर जो है पृथ्वी के 2 भागों में बांट रहा है। पृथ्वी के कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आखिर पृथ्वी को ये 2 भागों में बांट रहा है तो ऊपरी वाला भाग को क्या बोलेंगे और नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे, कुछ तो नाम दिया गया होगा। तो देखो बाबू, ये विषुव रेखा के जो ऊपरी वाली भाग है उसको बोला गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और विषुव रेखा की, भूमध्य रेखा के जो निचली भाग है उसको बोला गया दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध, इसको क्या बोला गया, दक्षिणी गोलार्ध बोला गया। अब यहीं पे विषुव रेखा, भूमध्य रेखा से लेकर के यहाँ उत्तरी गोलार्ध में जो है इसके बीच में जो है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे जो है आपको 90 डिग्री पे जो है वो आपको ध्रुव में देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव, और यहीं पे क्या है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि एक हमारा पृथ्वी है, जो पृथ्वी के बीचों बीच में एक लाइन खींची गई है जिसको बोला गया भूमध्य रेखा। यही भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है, जो पृथ्वी भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और भूमध्य रेखा के निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। वहीं पे क्या है, यहाँ पे जो सिचुएटेड है क्या है, ध्रुव है, जिसको हम दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, और यहाँ पे सिचुएटेड है ध्रुव है जिसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। अब यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि ये भूमध्य रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव के बीच में जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का अंश बन रहा है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको इस तरीका से जो है, आपको इस तरीका से जो है वो 90 लाइन देखने को मिलेगा, 90 लाइन, 90 डिग्री यानी 90 लाइन देखने को, और हर एक लाइन जो रहेगा वो कितने डिग्री पर रहेगा, 1 डिग्री पर रहेगा। और इसी को बोला गया क्या बाबू, अक्षांश, इसी को बोला गया अक्षांश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड, इसी को बोला गया। अब ये जो अक्षांश जो होंगे कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, अक्षांश जो है से कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये अपना डिस्टेंस को हमेशा मेंटेन करके रखेगा, यानी ये हमेशा क्या रहेगा, अपना डिस्टेंस को बराबर रखेगा। इसी तरीके से यहां तक के 90 लाइन आपको देखने को मिलेगा। इसी में उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो एक विशेष लाइन है, एक विशेष लाइन खींची गई है जिसको बोला गया, यहां पर वो आपको लाइन देखने को मिलेगा जिसको बोला गया कर्क रेखा। क्या बोला गया, कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब आपसे हमारा ये सवाल है, आप हमें ये सवाल का जवाब कमेंट में करके हमें जरूर बताना कि ये जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने प्रदेशों से होकर के गुजरता है, भारत के कितने प्रदेश से जो है ये कर्क रेखा होकर के गुजरता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताना। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो विशेष लाइन आपको कर्क रेखा दिख रहा है, अब जिस प्रकार से ये 0 डिग्री पे है, इसका भी तो कोई मान होगा, इसका भी तो कोई डिग्री होगा, ये कितने डिग्री पे है कर्क रेखा, तो ये कर्क रेखा जो है बाबू 23.5 डिग्री नॉर्थ में,
23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध का बात कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी आएगा एक विशेष रेखा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियोस को एकदम कंटिन्यू देखते रहें। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, कर्क रेखा है। और आपको जो सवाल दिए हैं उसका आंसर हमें चाहिए। इसी के ऊपर थोड़ा जाएंगे तो इसका यहाँ पे जो आपको एक देखने को मिलेगा एक विशेष रेखा, जो कितने डिग्री पे है, 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे यहाँ पे आपको एक रेखा देखने को मिलेगा। ये भी नॉर्थ की बात हो रहा है बाबू, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है आर्कटिक रेखा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आर्कटिक रेखा, कौन सा रेखा, आर्कटिक रेखा, जो कितने डिग्री पे है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो आपको ये सब क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ गए। तो इस सारी चीज को आपको क्योंकि ये बेसिक चीज है तो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब यहीं पे आप बात करेंगे क्या चीज, दक्षिणी गोलार्ध का। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी एक विशेष रेखा यहाँ पे खींचा गया है, जिसको बोला गया क्या, मकर रेखा, जिसको बोला गया मकर रेखा, मकर रेखा। अब इस ये रेखा कितनी डिग्री पर है भाई, तो ये भी रेखा जो है 23.5 डिग्री साउथ पे, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का बात हो रहा है, साउथ का बात हो रहा है। ये आ गया 23.5 डिग्री साउथ पे। और इसी के एक नीचे में जो है एक विशेष रेखा खींचा गया है, जिसको बोला गया अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ये कितने डिग्री पे है बाबू, ये भी 66.5 डिग्री साउथ पे है। तो यहां से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। अब बात यहां पर ये आता है कि ये जो कर्क रेखा है और ये जो मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है सूर्य कभी ना कभी लंबवत होता है। कर्क रेखा आपको यहाँ पे दिख रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और वहीं पर जो दिख रहा है 23.5 डिग्री साउथ में आपको क्या है, मकर रेखा। तो इसके बीच में जो है, इसी के बीच में जो है सूर्य का किरणें जो है कभी ना कभी लंबवत होता है। तो अब यहाँ पर ये बात करते हैं, अब ये समझ लेते हैं कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पर सूर्य के किरणें जो है से कब लंबवत होती है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत होती है, इन सारी चीजों का आज हम लोग इस चीज में डिटेल से जानकारी लेते हैं। ये हम मानते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरा सन है, सन है, इसका जो किरणें होगा, इसका जो किरणें होगा, ये जो सन का किरणें होगा, किरण जो होगा वो कर्क रेखा पर कब लंबवत होता है। तो ये इसका अगर डेट की अगर बात किया जाए तो 21 जून को जो है वो सूर्य की किरणें जो है, सूर्य का किरणें जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कब, 21 जून को, आप याद रखना बाबू, 21 जून को जो है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होता है। वहीं पर अगर विषुव रेखा की बात किया जाए, विषुव रेखा पर जो है कर्क की किरणें कब लंबवत होती है, तो इसके बारे में 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है वो सूर्य की किरणें विषुव रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। अब बात करते हैं मकर रेखा भाई, मकर रेखा पर जो है सूर्य की किरणें कब लंबवत होती है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत होती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को जो है वो आपको मिलेगा कि सूर्य की किरणें जो है वो मकर रेखा पर लंबवत देखने को मिलेगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक जानकारी रहा, जो आपको मैं इसके बारे में, ग्लोब के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं आपको दे पाया।